नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों दल बदल की जो राजनीति है वह चरम पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है। यह सवाल इसलिए है कि ऐसे नेता भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से मौसम वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसे नेता जो समय देखते ही, वक्त देखते ही पाला बदलने में माहिर हैं, वो नेता जो भाजपा के साथ थे वो अब कहीं न कहीं भाजपा का साथ छोड़ करके जा रहे हैं। आज दारा सिंह चौहान भी भाजपा को छोड़कर गए, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बदलने वाली है या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दारा सिंह चौहान कौन है। इसके पहले अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य और 3-4 विधायक जो है वो बीजेपी को छोड़ करके वो दूसरी पार्टियों में गए हैं। आज दारा सिंह चौहान का जो है सपा में जाना निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि कोई न कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कह सकती कि वो कड़े मुकाबले में है, क्योंकि उसके टॉप के जो मंत्री हैं वो भी भाजपा को छोड़ करके जा रहे हैं। एक बार समझते हैं कि दारा सिंह चौहान राजनीतिक कद क्या है, दारा सिंह चौहान है कौन। दरअसल दारा सिंह चौहान आजमगढ़ के बिलवारा एक जगह है, उस गांव के रहने वाले हैं। यह इलाका जो है वो बगल का जो मऊ सीट है, मऊ जनपद, वहां से इलाका लगता है। और दारा सिंह चौहान अपने शुरुआती करीब 3 दशक से मऊ की राजनीति कर दे रहे हैं। मऊ का जो मधुबन इलाका है, मधुबन सीट विधानसभा की, वहां वो ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। 1996 में दारा सिंह चौहान जो है उन्हें बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा भेजती है। ये 96 से लेकर 2000 तक राज्यसभा में रहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ। 96 के बाद 2000 में फिर से पाला बदलते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ चले आते हैं। 2000 में समाजवादी पार्टी दारा सिंह चौहान को राज्यसभा भेज देती है। अब ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चलते रहते हैं। 2006 में दारा सिंह चौहान का राज्यसभा से जो कार्यकाल है वह खत्म होता है और दारा सिंह चौहान जो है कार्यकाल खत्म होने के बाद 2006 में कार्यकाल खत्म होता है। उधर 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आ जाती है। 2007 में सरकार आने के बाद से ही ये तुरंत समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं और साथ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। 2007 में शिफ्ट हो जाने के बाद 2 साल तक ये सरकार में ठीक ठाक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि सरकार में थे और सरकार बसपा में थे तो एक अच्छी राजनीतिक स्थिति में थे। 2009 में फिर से इन्हें मायावती राज्यसभा भेज देती हैं, ये फिर से राज्यसभा में चले जाते हैं। 2007 में पार्टी में आते हैं, 2009 में राज्यसभा में चले जाते हैं और 2012 जब आता है फिर से सरकार बदल जाती है उत्तर प्रदेश में। 12 में अखिलेश यादव की यानी समाजवादी की पार्टी की सरकार आ जाती है। 2012 में सरकार आने के बाद से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि दारा सिंह चौहान फिर से सपा में जाएंगे, लेकिन दारा सिंह चौहान तो बड़े खिलाड़ी थे, उन्हें कुछ और ही मंजूर था। वो 2 साल तक किए और 2014 में जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई फिर से पाला बदल दिए। 2015 में ये आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ ही दारा सिंह चौहान को बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। इनका कद आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग का बनाने के साथ ही दारा सिंह चौहान की स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है। 2015 से ससम्मान ये बीजेपी में रहते हैं। 2017 आता है जब उत्तर प्रदेश की स्थिति को ये भांपे रहते हैं पूरे तरीके से, केंद्र में सत्ता, पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद 2017 शुरू होता है और बीजेपी का कैंपेन शुरू होता है। उस समय तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो बड़े मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़े होते हैं और 2017 में चुनाव के साथ ही बीजेपी बूम करके जीतती है और ये भी उसमें मधुबन के सीट से विधायक बन जाते हैं। 2017 में विधायक बनने के बाद इन्हें वन मंत्री समेत कुछ मंत्रालय दिए जाते हैं। 2017 में ये ठीक ठाक स्थिति में पहुंचते हैं और ये योगी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। अब लगातार ऐसी स्थिति देखते हुए जब पिछड़े वर्ग के कई नेता, चाहे वो कृष्णा गुट की अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो स्वामी अपने खुद भी हों, ये तमाम ऐसे नेता जो पिछड़ी जातियों के हैं ये गोलबंद होने लगते हैं। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान भी आज पार्टी को अलविदा कह देते हैं, जबकि इनकी साख जो है ठीक ठाक थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ये मधुबन के फिर से टिकट पा सकते हैं, इनकी स्थिति मजबूत थी। लेकिन
अब इनके जो 3 दशक की राजनीति है उसे देखने से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भले कुछ कहा जाए, भाजपा को जितना मजबूत माना जा रहा था उतना मजबूत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, जो बीजेपी जिनके बूते सरकार बनाई थी, जिनकी आबादी 28% उत्तर प्रदेश में है, वो नेता अब छोड़ करके पार्टी को जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनके जाने से फर्क क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि इनके जाने से स्थिति जो है कोई बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता इन्हें जान चुकी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्होंने पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन लखनऊ में करवाया था, उसमें ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 28 लोग पहुंचे थे। कहीं न कहीं बीजेपी के जो लोग बता रहे हैं, हालांकि पहले नहीं ये बात बोलते थे, अब कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जब ये बीजेपी में रहे हैं तो इनकी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं थी और सिर्फ 28 लोग ही इनके उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। भाजपा के लोग बता रहे हैं कि वो ऐसा चाहते थे कि दारासिंह चौहान जो है वो पार्टी को छोड़ दें, लेकिन वो तब कह रहे हैं जब ये जा चुके हैं। हालांकि ऐसा होता रहता है, लोग कहते हैं कि हमारी चाह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर हम समझें, 2 चीज़ें समझना होगी कि दारासिंह चौहान ने पार्टी को छोड़ा क्यों। बता दें कि नवंबर में वहाँ का जो राज्य विश्वविद्यालय है आजमगढ़ का, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री रहने के बावजूद भी दारासिंह चौहान को निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि 2 साल से दारासिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश थी। दारासिंह चौहान को कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी कि उनका जो कद है, उनका जो प्रोटोकॉल है, उन्हें जो सम्मान पार्टी में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इससे दारासिंह चौहान नाराज चल रहे थे। इसकी वजह से चर्चा भी थी कि वो सपा में जा सकते हैं, वो सपा में चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि उनके जाने से अब राजनीतिक स्थिति क्या बनने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में जो चौहान वोटर्स हैं वो 2.5 से 3% हैं, 3 से कुछ ज़्यादा हैं, और 2.5 से करीब 3.5% चौहान वोटर्स हैं, जो बड़ी मजबूती से पिछले साल बीजेपी के साथ थे। ये अक्सर बसपा में, सपा में और बीजेपी में एक तरफ इधर से उधर डाइवर्ट होते रहते हैं। दारासिंह चौहान निश्चित तौर से बड़े नेता माने जाते हैं। लगातार ये सत्ता में रहने के साथ ही इनका कद भी बढ़ता रहा है। अब दारासिंह चौहान जो है व्यक्तिगत मधुबन में इनकी स्थिति इसलिए अच्छी है कि वहाँ 1 लाख वोटर हैं। मधुबन यानी मऊ के आसपास की जो सीटें हैं, वहाँ के जो चौहान वोटर हैं वो निश्चित तौर पर कुछ छिटक सकते हैं। आजमगढ़ में बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है वो बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ जो 10 सीटें हैं, 10 में से 9 सीटें जो है वो बीजेपी वहाँ नहीं जीत सकी थी। सिर्फ 1 सीट जो फूलपुर की थी वहाँ बीजेपी जीत पाई थी। 9 में से 5 4 समाजवादी पार्टी के पास है और 5 समाजवादी पार्टी के पास है और 4 सीट जो है वो बसपा के साथ है। मऊ, बलिया, आजमगढ़ मिला जुला के 3 जिले जो हैं, कुछ तौर पर बनारस भी इनके जाने से प्रभावित हो सकता है। बीजेपी को ये संभालना होगा कि आम जनता में जो ये चीज़ें जा रही हैं कि अदर बैकवर्ड जो है बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, उससे बीजेपी को बचना होगा, क्योंकि यह भगदड़ जो है बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जनता में वो बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन निश्चित तौर पर ये ऐसे नेता हैं जो मौसम भाप करके पाले बदलते हैं। कहीं न कहीं ऐसे संकेत जा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को जितना लाइट लेके चल रही थी वो स्थिति नहीं है। एक तरह से समाजवादी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में है, तभी ये नेता मौसम का रुख भाप रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की और खबरें हम बताते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।